Hello students, how are you? And again welcome to our channel SRBS Learning Online Platform. This is part third of Rise of Nationalism in Europe. ये आपका third part है. Before this part we have prepared a first and second part. In second part we have learned how the revolutionaries create a sense of collective identity among the French citizens. सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच सिटीजन ने किस तरह से क्रिएट किया अमंग द फ्रेंच सिटीजन, तो उसके लिए हमने पढ़ा था ला पैट्री ली सिटियन, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर वाज रिप्लेस द फॉर्मल स्टैंडर्ड. आफ्टर दैट we have learned the Estate General was elected by the active France citizens, and then new hymns were composed and martyrs commemorated all in the name of the nation, and then a centralized administration was put to formulate standard law, and after that internal duties and dues were abolished and formulated a standard weight and measurement adopted. After that the French spoken only in Paris was take a national language of the France. ये सारे कुछ मेजर्स हुए थे और इन मेजर्स के बाद फ्रेंच आर्मी आफ्टर प्रोक्लेम दैट इट वाज द मिशन. ये क्या है? फ्रेंच आर्मी कहती है कि ये एक मिशन है. इट वाज अ मिशन इन दैट, इन मिशन के अंदर हमको क्या करना है कि इस मिशन के अंदर हमको क्या करना है कि इट इज़ अ डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस पीपल. क्यों? क्या है? ये एक डेस्टिनी है फ्रांस पीपल की, और इस डेस्टिनी के तहत लिबरलाइज द अदर पार्ट ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट रिवोल्यूशनरी वांट टू हेल्प द अदर पार्ट ऑफ यूरोप टू बीइंग अ नेशन. वहाँ पे एक नेशन को बनाने के लिए जो आपके नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे वो हेल्प करना चाहते थे अदर पार्ट ऑफ यूरोप की. इसी टाइप में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप, सो द स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडल क्लास आर बीइंग सेटिंग अप जैकोबिन क्लब. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने बीइंग सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, यहाँ पे एक जैकोबिन क्लब का बनाया. अब उनका जो काम था, वहाँ पे जो काम था, उनकी जो एक्टिविटीज थी एंड कैंपेन थे, हेल्प द फ्रेंच आर्मी टू मेक द पाथ फॉर द फ्रेंच आर्मी. वो क्या कर रहे थे? एक पाथ बना रहे थे फ्रेंच आर्मी के लिए, और ये जो पाथ था, टू मूव ऑन दिस पाथ फ्रेंच आर्मी रीच्ड, फ्रेंच आर्मी पे पहुंची हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड and much part of Italy. In 1790. 1790 तक जो है ये जो है फ्रेंच आर्मी जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच पार्ट ऑफ द इटली पहुंच चुकी थी. विद द आउटब्रेक ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरी वार्स, ये सारे जो रिवॉल्यूशनरी वार्स वो कर रहे थे, विद द आउटब्रेक ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरी वार फ्रेंच आर्मी टेक द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूरोप. तो इसी के तहत जो फ्रेंच आर्मी ने स्टार्ट कर दिया टेक द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ विद आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स. फ्रेंच आर्मी began to take ideas of nationalism from other part of Europe.
फ्रेंच आर्मी को एक मिल गया कि भाई अब हम जो है अपने आइडियाज़ को, इन सारी चीज़ों को जो है अदर पार्ट ऑफ यूरोप में ले जा सकते हैं, और नेस्लिम्स को वो अदर पार्ट में ले गए, और विद इन द वाइट स्वेट टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेपोलियन। क्योंकि हुआ क्या कि 1799 आते आते वहाँ पे जो है नेपोलियन का एक रूल हो गया। इन द रूल ऑफ द नेपोलियन का जब रूल हो गया, और जो वाइट स्वेट टेरिटरी, एक बहुत बड़ी टेरिटरी अब क्या थी, नेपोलियन के कंट्रोल में थी, तो नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स इन दोज एरियाज which they have already इंट्रोड्यूसिंग इन फ्रांस, जो उन्होंने फ्रांस के अंदर पहले से ही इंट्रोड्यूस कर रखे थे। अब वो जो प्लान्स थे, वो जो आइडियाज़ थे, तो वो सारे जो अदर पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी उसने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। अब वो किस तरीके के आइडियाज़ थे वो देख लेते हैं। वो जो आइडियाज़ थे, तो नेपोलियन आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड द आइडियाज़, तो दीज आइडिया रिवॉल्यूशनरीज आइडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नो डाउट्स नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी, बट द रिवॉल्यूशनरी आइडिया मेड अ वेरी गुड पाथ फॉर द फ्रेंच आर्मीज। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने फ्रेंच आर्मीज के लिए बना दी। तो कुछ चीज़ें थी, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे उसके पास, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड। ठीक है, 1804 के अंदर ही आया। कब आए? 1804, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नेपोलियन कोड। और क्या कह सकते हैं इसे, सिविल कोड। सिविल कोड वी कैन से इट नेपोलियन कोड और सिविल कोड। तो नेपोलियन कोड और सिविल कोड के लिए क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट द मेजर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन। क्या क्या मेजर्स जो थे नेपोलियन ने, एक रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट किए इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो फर्स्ट जो पार्ट था, नेपोलियन डिड अवे, तो डिड अवे all the privileges based on the birth। तो जो भी प्रिविलेजेस बर्थ के पास होती थी, बर्थ के साथ होती थी, नेपोलियन डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द अर्थ। जो बर्थ के साथ जो भी अधिकार मिलते थे, नेपोलियन ने उन सारे अधिकारों को खत्म कर दिया। राजा का बेटा अब राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। सेकंड जो चीज थी, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब सब लोगों के पास समान अधिकार हैं। अब जो लॉ है उसके जो सामने हैं, हर एक नागरिक जो है मताधिकार जो है वो बराबर है। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे रहा, थर्ड पॉइंट कह रहा है सिक्योर्ड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नेपोलियन ने एक राइट तो था प्रॉपर्टी के लिए, लोगों के लिए, जो वहाँ इससे पहले जो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो एक या तो मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की हुआ करती थी या चर्च की प्रॉपर्टी रहा करती थी। तो यहाँ पे एक सिक्योर द प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है एक राइट दिया। और दीज कोड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द रीजन्स, अदर रीजन्स दैट आर इंक्लूड इन द फ्रांस टेरिटरीज। तो दीज रीजन्स आर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, जर्मनी। ये सारे जो रीजन्स थे, इन रीजन्स के अंदर जो अदर पार्ट्स रहे, जो दूसरी चीज़ें रही, अब यहाँ पे एक और चीज़ कर दी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को जो है सिंप्लीफाइड कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को जब उसने सिंप्लीफाइड कर दिया, यानी कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को और अधिक जो लोगों द्वारा जो है संचालित किया जाने लगा। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। आफ्टर दैट नेपोलियन आर एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन जो सामंतकारी व्यवस्था थी, नेपोलियन एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, तो यहाँ पे एबोलिश्ड
फ्यूडल सिस्टम, नेपोलियन ने अबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड, यहाँ पे जो है आज़ाद करा दिए, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। सर्फडॉम यानी जो बंधुआ मजदूर हैं, अब जो कृषि के जो मजदूर हैं जो खेत के अंदर काम करते हैं और जो आपके मैनोरियल ड्यूज हैं जिन्होंने लगा ले रखा है, तो जो सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज जिनके ऊपर हैं उनसे जो है अबॉलिश कर दिया गया, उन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, पीजेंट फ्री हो गए। जो सर्फडॉम थे कृषि के जो मजदूर होते हैं, स्पेशली जो खेत के अंदर ही काम करते हैं जो मजदूर, और जो केवल खेत के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं, इस टाइप ऑफ फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज, है ना, ये सारी चीज़ें खत्म कर दी। आफ्टर दैट इन टाउन्स टू नेपोलियन रिमूव, ठीक है, रिमूव गिल्ड सिस्टम। तो जो गिल्ड होता है, गिल्ड क्या होता है कि एक्चुअली इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिजनेस पर्सन्स दैट आर मेकिंग लॉज अबाउट दैट बिजनेस, और वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं न्यू कमर्स को बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो बिजनेस के लिए जो गिल्ड्स हुआ करते थे, जो लॉज हुआ करते थे, उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ये हुआ करता कि कोई भी नया एक जो व्यापारी है जो व्यापार करना चाहता है वहाँ पे वो इजीली व्यापार नहीं कर सकता है। उन्हीं लोगों के पास जो होते हैं रेट्स होते हैं, और कौन व्यापार करेगा, कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ पे सेल करेगा और यही सेल करेगा, ये सारी चीज़ें इसके राइट्स हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन रिमूव गिल्ड सिस्टम, यहाँ पे जो है रिमूव कर दिया गिल्ड सिस्टम। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। वर रिमूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया, सॉरी, वर इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव किया गया। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वहां पे इम्प्रूव हुआ, और इसके लिए जो चीजें थी, इसके साथ जो चीजें थी वो एक बड़ी अच्छी रही। साथ में जो चीजें रही यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड बिजनेस पर्सन, फील न्यू टाइप ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक बिल्कुल न्यू फ्रीडम उनको मिली थी। वो न्यू फ्रीडम का जो कारण था वो ये था कि वहां पे जो है अब क्या था, एक जो है यूनिफॉर्म्स लॉज थे। तो यहां पे जो था यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट, एंड नेशनल करेंसी। फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ, फैसिलिटेट्स किया मूवमेंट्स को, किस तरह के मूवमेंट्स को, गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट्स को फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। तो ये अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में गुड्स ऑफ कैपिटल की मूवमेंट्स को जो है फैसिलिटेट किया। तो इस तरह के जो कोड्स थे, जो नेपोलियन कोड थे, हाउ द नेपोलियन कोड, सिविल कोड हेल्प द पीपल्स। तो व्हाट इज द इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेपोलियन टाइम इन द फ्रेंच और पार्ट ऑफ द फ्रेंच टेरिटोरियल। तो आप इसमें बताओगे, तो डिड अवे ऑल द प्रिविलेज, तो जो थी ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, यहाँ पे जो है प्रिविलेज जो थी उनको जो है क्या करता है, खत्म कर देता है।
एस्टेबिलिटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जितनी भी इक्वलिटी है बिफोर द लॉ यहाँ पे जो है वो सिक्योर कर देता है। सिक्योर्ड राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को जो है सिक्योर कर दिया। नेपोलियन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड कर दिया। फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज को खत्म कर देता है। गिल्ड सिस्टम को जो गिल्ड सिस्टम पर रिमूव्ड, जो व्यापारियों ने जो सिस्टम बना रखे थे उसको रिमूव कर देता है और जो न्यू बिजनेसमैन है उनके लिए एक चांस देता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट, आर्टिसियन, वर्कर, बिजनेस पर्सन फील न्यू टाइप ऑफ फ्रीडम बिकॉज ऑफ द नेशनल करेंसी और स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम और फैसिलिटेट मूवमेंट टू गुड एंड कैपिटल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। ये सारी जो चीज़ें थी ये थे आपके एक तरह से जो नेपोलियन कोड, व्हाट इज द नेपोलियन इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द फ्रांस ऑफ दैट। तो इम्पैक्ट जो फ्रांस के एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के ऊपर क्या किस तरीके के इम्पैक्ट पड़े वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़े वो कुछ इस तरीके से थे कि हाउएवर द जो भी चीज़ें थी फ्रेंच ऑफ टेरिटरी स्टेट्स और टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच आर्मीज, तो जो वहाँ पे जो एंथुज्म थे स्टार्टिंग में क्या था, एंथुज्म जो थे तो द पीपल्स आर वेलकम एज द हर्बिंजर ऑफ द लिबर्टी। तो जो लोकल वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी दे आर वेलकम दोज फ्रेंच आर्मी एज द हर्बिंजर ऑफ लिबर्टीज, और हर्बिंजर ऑफ लिबर्टी की तरह इसको देखती है। एंड सून देयर enthusiasm turn into hostility because as they know that, जब उनको ये पता चलता है the arrangement of administration and political freedom are not go hand in hand, ये साथ में नहीं चल सकते हैं because people are harassed from increased taxation system and censorship। यहाँ पे increased taxation system and censorship जो बढ़ा वहाँ लोगों को अब harassed कर रहा था, and जो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मी टू कंक्योर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ये दोनों चीज़ें जो थी यहाँ पे लोगों को एक हैजार्डनेसफुल थी और दे सीम ऑल आउटडेटेड इन द टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। इनिशियली सम प्लेसेस लाइक, और वो प्लेसेस कौन से हैं, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एंड सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मीन्च, मिलान एंड वार्सो। वेलकम्ड फ्रेंच आर्मी एज हर्बिंजर ऑफ लिबरलिज्म, यानी हर्बिंजर मीन्स हो गया आपका जो डाकिया होता है ना, जो पोस्टमैन होता है, उसको क्या किया कि एक मैसेज लाए हैं हमारे लिए लिबरलिज्म का। फ्रेंच आर्मी एज हर्बिंजर ऑफ लिबरलिज्म, सून देयर उनकी जो एंथुज्म था, जो उत्साह था, टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। As they know that new administrative arrangement and political freedom not going हैंड इन हैंड, साथ में नहीं चल सकते हैं।
एज द नो दैट बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्या क्या चीज़ रही, इंक्रीज टैक्सेशन, यहां पे मैं पॉइंटों को अलग से लिख देता हूं, इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप, और क्या रहा, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, टू द फ्रेंच आर्मी, टू कंक्योर और रेस्ट ऑफ द यूरोप। और ये जो सारी चीजें थी, ये सारी क्या क्या, दैट सीम ऑल आउटवेटेड, लास्ट में जो कंक्लूजन है, दैट सीम ऑल आउटवेटेड टू न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आगे क्या आउटवेटेड लगने लगी कि भाई हमको इतना सारा एक टैक्सेशन देना पड़ेगा, इतनी सारी सेंसरशिप देनी पड़ेगी, फिर ऊपर से जो है फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन वहाँ पे किया जा रहा है फ्रेंच आर्मी के लिए, तो ये सारी चीज़ें थी बड़ी आउटवेटेड हो गई लोगों के लिए। और थैंक यू। और अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भाई, अगले चैप्टर जो है हमारा टॉपिक है वो होगा कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।